कहते हैं भगवान एक जैसी शक्ल दे सकता है, लेकिन किस्मत कभी एक जैसी नहीं देता। आज की कहानी है एक सेठ की 2 जुड़वा बेटियों की, जो एक साथ पैदा हुई, एक जैसी दिखती थीं, लेकिन जिनकी जिंदगी ने उन्हें 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जाकर खड़ा कर दिया। एक प्रसिद्ध गांव भटनैर। इस गांव में एक नाम ऐसा था जिसे लोग इज्जत से लेते थे, सेठ हरिदास। धन था, मान सम्मान था, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सेठ हरिदास की सबसे बड़ी दौलत उसका साफ दिल और नेक सोच थी। और फिर एक दिन उस हवेली में खुशियां दोगुनी हो गईं, जब सेठानी मीरा ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। एक का नाम रखा गया सीता और दूसरी गीता। एक जैसी सूरत, मासूम चेहरे, इतनी सुंदर कि जो देखे देखता ही रह जाए। पूरे भटनैर में खुशियां फैल गईं, मिठाइयां बंटी और हर जुबान पर बस एक ही बात थी। भगवान ने सेठ हरिदास को एक नहीं 2-2 लक्ष्मियां दे दी। देखिए ना, हमारी दोनों लाडलियां, इनकी हंसी से तो जैसे पूरा आंगन महक उठा है। हाँ मीरा, देख रहा हूँ भगवान ने हमारी झोली भर दी। मीरा, आज मैं खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी महसूस कर रहा हूँ। धन है, जमीन है, इज्जत है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन जो खालीपन था ना दिल में, वो आज भर गया है। इन 2 मासूम चेहरों के आगे मेरी सारी दौलत भी छोटी लगती है। ये सिर्फ आपकी बेटियां नहीं हैं, ये हमारी दुआओं का फल है, हमारी हर तपस्या का आशीर्वाद है। अगर भगवान ने मुझसे मेरी सारी दौलत मांग ली होती और बदले में ये 2 मासूम चेहरे दे दिए होते, तो भी मैं खुशी खुशी राजी हो जाता। मैं कसम खाता हूं मीरा, इनकी जिंदगी में अगर कभी आंसू आए तो पहले मेरी आंखों से गिरेंगे। इनके हिस्से का हर दर्द मैं अपने सीने से लगा लूंगा। जानती हूँ स्वामी, आपके होते हुए हमारी बेटियों पर आंच नहीं आ सकती। उस रात हवेली में खुशियों की रोशनी थी। एक पिता की कसम, एक माँ का भरोसा और 2 मासूम सांसें जो एक ही पालने में सुकून से सो रही थीं। लेकिन किसे पता था कि वक्त इन दोनों को एक साथ सुलाकर एक ही पल में 2 अलग अलग रास्तों पर चलने के लिए जगह देगा। क्योंकि भगवान जब किस्मत लिखता है तो वादों को नहीं, इम्तिहानों को पहले याद रखता है। सीता और गीता अब 5 साल की हो चुकी थीं। हवेली का आंगन उनकी किलकारियों से हर सुबह जागता था। कभी सीता गुड़िया को गोद में लेकर माँ बनने का खेल खेलती, तो कभी गीता पिता की पगड़ी पहनकर सेठ बनने की नकल करती। चुप हो जाओ मेरी बिटिया, माँ यहीं है, तुम्हें कोई डांटेगा नहीं। अरे सीता, मैं सेठ जी हूँ, आज से हवेली में सब मेरी बात मानेंगे। नहीं, पहले खाना खाओ सेठ जी, वरना बीमार पड़ जाओगे। सेठ कभी नहीं बीमार पड़ते, सेठ तो सबको बचाते हैं। अरे देखो मीरा, एक मेरी लक्ष्मी है और दूसरी मेरी शेरनी। दोनों अलग हैं सेठ जी, पर दिल दोनों का एक जैसा ही है। सेठ जी, कल रात से मन बेचैन है। हमारी दोनों लाडलियां इतनी मासूम हैं, दिल करता है इनकी जिंदगी के बारे में सब जान लूं। सुना है मंदिर में एक बहुत विद्वान पंडित आए हैं जो बच्चों का भविष्य देख लेते हैं। क्यों ना हम भी सीता और गीता का भविष्य पूछ लें। मीरा, इन बातों में क्या रखा है? भगवान ने जो दिया है वो सबसे अच्छा ही देगा। मैं भाग्य से ज्यादा कर्म में विश्वास करता हूँ। जानती हूँ स्वामी, पर माँ का दिल है, जब तक अपने कानों से अच्छा न सुन ले तब तक चैन नहीं पाता। बस मेरी तसल्ली के लिए। ठीक है मीरा, मेरे लिए नहीं, तुम्हारी तसल्ली के लिए। कल सुबह हम मंदिर चलेंगे, पर याद रखना, जो भी सुना जाएगा वो हमारे फैसलों को नहीं बदलेगा। धन्यवाद सेठ जी। आइए सेठ जी, किस काम से आए हैं? पंडित जी, ये मेरी बेटियां हैं, सीता और गीता। बस इनके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूं। हालांकि मैं भाग्य से ज्यादा कर्म में विश्वास करता हूं, पर मां का मन है। पंडित जी, बस इतना बता दीजिए,
इनकी जिंदगी में कोई बड़ी बाधा तो नहीं? सेठ जी, अद्भुत संयोग है। एक साथ जन्म, एक जैसी सूरत, एक ही नक्षत्र की छाया, लेकिन इन दोनों का भाग्य एक जैसा नहीं है। इनमें से एक बहुत बड़े घर की लक्ष्मी बनेगी और दूसरी एक निर्धन घर की लक्ष्मी। क्या मतलब है आपका पंडित जी? मेरी दोनों बेटियां एक जैसी हैं, तो उनका भाग्य अलग कैसे हो सकता है? पंडित जी, आपकी विद्या को मैं नमन करता हूं, पर मेरी बेटियों का भविष्य कागज की लकीरों से तय नहीं होगा। एक पिता का प्यार और परवरिश किसी भी भाग्य से बड़ी होती है। मैंने हमेशा कर्म पर विश्वास किया है और आगे भी करता रहूंगा। जो होगा अच्छा ही होगा। चलो मीरा, डर को दिल में जगह मत दो। हमारी बेटियां हमारा साहस है, उनका भाग्य हम खुद लिखेंगे। हरिदास ने मंदिर की सीढ़ियां तो उतर लीं, पर किस्मत उसके घर तक पहले ही पहुंच चुकी थी। एक दिन भटनैर में सालाना मेला लगा। आसपास के गांवों से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की शोर। पिताजी, हमें भी मेले जाना है। अरे वाह, आज मेरी दोनों रानियां मेला देखेंगी। सेठ दोनों बेटियों का हाथ पकड़े मेले में घूम रहा था। कभी खिलौने, कभी मिठाई, कभी झूले। सीता ताली बजाती, गीता हंस हंस कर झूले की ओर खींचती। पिताजी, वो देखो, रंग बिरंगे गुब्बारे। मुझे गुलाबी वाला चाहिए। पिताजी, मुझे वो नीला वाला चाहिए। देखिए ना, आसमान जैसा। अरे वाह, एक मेरी गुलाबी परी और दूसरी मेरी नीली शेरनी। वो देखो पिताजी, झूला कितना बड़ा है। मैं उसी पर बैठूंगी नहीं, मैं सबसे ऊपर तक जाऊंगी। देखना, बादलों को छू लूंगी। पिताजी, अरे वाह, कितना ऊंचा है। गीता, तू गिरेगी तो नहीं? पिताजी, आप पास ही रहना, हमें छोड़कर कहीं मत जाना। मैं यहीं हूं बेटा, तुम्हारे साथ हमेशा। उस वक्त सेठ हरिदास को दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। उसे क्या पता था कि यही मेला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अचानक किसी ने चिल्लाया, आग आग! भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। सेठ ने दोनों बेटियों के हाथ मजबूती से पकड़ रखे थे, पर तभी एक जोर का धक्का और एक नन्हा हाथ उसकी पकड़ से छूट गया। सीता, सीता, मेरी बेटी। उस पल एक पिता ने अपनी दुनिया का आधा हिस्सा खो दिया। हर तरफ दौड़ता है। घंटों बाद मेला उजड़ने लगता है। हरिदास गीता को सीने से लगाए एक कोने में बैठ जाता है। जिस पिता ने कभी आंसू न गिरने की कसम खाई थी, आज उसकी आंखों से खामोशी में बाढ़ बह रही थी। रात हरिदास गीता को लेकर घर लौटता है। हवेली के दरवाजे पर मीरा खड़ी है। सेठ जी, सीता कहाँ है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सीता, मेरी बच्ची, इतनी छोटी थी वो। किसने छीना मेरी गोद का उजाला? भगवान, अगर कोई गुनाह किया था मैंने तो सजा मुझे देते। मेरी बेटी क्यों? आज 2 बेटियां लेकर सोने गई थी मैं, और अब एक गोद खाली कैसे कर लूं? माँ, सीता वापस आएगी ना? हाँ बेटा, आएगी, पर कैसे, कहाँ से? सेठ जी, आपने कहा था ना, आंसू पहले आपकी आंखों से गिरेंगे। आज देखिए, मेरी आंखें सूख गई हैं, दिल अब रो रहा है। उस रात एक घर में दिया जल रहा था, पर 2 दिलों में अंधेरा हमेशा के लिए उतर चुका था। जहाँ एक माँ अपनी बेटी को खोकर टूट चुकी थी, वहीं एक नन्ही जान अंधेरे में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। माँ, पिताजी। मेला खत्म हो चुका था, पर एक आदमी अब भी वहीं था। एक मछुआरा जो मेले में मछलियां बेचने आया था। ये इतनी रात को कौन रो रहा है? अरे, इतनी रात को यहाँ कौन बच्ची है? बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने पिताजी के साथ मेले आई थी, पर मैं खो गई।
डर मत बेटा, अब तुम अकेली नहीं हो। उस मछुआरे का कोई संतान नहीं थी, शायद इसलिए उसकी आवाज में पिता जैसी ममता उतर आई। बेटी, मेरे साथ घर चलो, सुबह हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढेंगे। अरे स्वामी, ये इतनी प्यारी बच्ची आपके साथ? मेले में मिली है, मछलियां बेचते समय भीड़ में अपने माँ बाप से बिछड़ गई। डर मत बेटी, यहाँ कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए इसे ऐसे रोते देखा तो दिल कांप गया। सुबह इसके माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ स्वामी, जरूर ढूंढेंगे। ये बच्ची हमारी बेटी है। ठीक कहती हो, अगर भगवान ने इसे हमारी राह में भेजा है तो हम इसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। जिस घर में सालों से बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी, उस रात एक नन्ही सिता के साथ दिए की लौ के साथ झोपड़ी को रोशन कर गई। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। मछुआरा अलग अलग गलियों में पूछता हुआ, क्या किसी ने इस बच्ची को देखा है? लोग सिर हिला देते हैं, कोई जवाब नहीं। मंदिर और चौपाल। मछुआरा मंदिर के बाहर पुजारी से बात करता है। चौपाल में गांव वाले बच्ची को देखते हैं, कोई पहचान नहीं पाता। जिसे मिलना था वो कहीं और अपना दर्द जी रहा था। झोपड़ी में दिया बुझता जलता पहली बार सीता हल्की सी मुस्कुराती। अजनबी छत धीरे धीरे घर बनने लगी। बारिश, धूप, सर्दी, मौसम बदलते सीता बड़ी होती जाती। अरे वो बारिश की रानी, इतना भीग रही है, मछली बनने का इरादा है क्या? अम्मा देखो ना, बारिश मुझे फ्री में नहला रही है, पानी भी बच रहा है। हाँ हाँ, और बाद में छींकेगी भी फ्री में ही। चल अंदर आ, नहीं तो खांसी भी बोनस में मिलेगी। अरे वाह, मेरी बेटी तो मुझसे पहले ही पानी में उतर गई। बाबा, आप मछली पकड़ते हो, मैं बारिश पकड़ रही हूँ। अच्छा, तो बताओ कितनी पकड़ी? ये देखो, 5 बूंदे, पर सब फिसल गईं। बहुत शरारती थी। तू भी कम शरारती नहीं है। कल से तुझे जाल दे दूंगी, घर का काम पकड़ा करूंगी। नहीं अम्मा, मैं तो बाबा की चिड़िया हूँ, बस चहकूंगी, काम नहीं करूंगी। ठीक है मेरी चिड़िया, पर याद रखना, घोंसले में टाइम से वापस आना, वरना अम्मा का तूफान बारिश से बड़ा होता है। जिस बच्ची को किस्मत ने एक दिन में सब कुछ छीन लिया था, उसी को वक़्त ने धीरे धीरे सब कुछ देना शुरू कर दिया। उधर जहाँ एक बच्ची अजनबी गोद में धीरे धीरे अपनापन सीख रही थी, उधर उसी वक़्त एक हवेली में सब कुछ होते हुए भी कुछ टूट गया था। गीता अकेली आंगन में बैठी वहीं झूला। जो कभी 2 बच्चियों से हंसता था, अब एक तरफ झूलता हुआ। एक हंसी कम हुई तो पूरा घर खामोश हो गया। मीरा रोज मंदिर में दिया जलाती दीवार पर टंगी सीता की तस्वीर को देखती। हे ठाकुर जी, आज भी उसी के नाम का दिया जला रही हूँ। जहां भी हो मेरी बच्ची, उसकी राह में अंधेरा मत आने देना। सीता, तुझे मेरी याद आती है ना? देख, तेरी अम्मा आज भी यहीं खड़ी हैं, बस तू एक बार पुकार ले। हरिदास, अब तो सालों बीत गए, दिल को समझा लो। दिल समझाने से नहीं मानता, वो आहट पहचानता है। एक दिन उसी रास्ते से वो आएगी और कहेगी, बाबा मैं आ गई। कुछ दर्द आवाज नहीं करते, वो इंसान को अंदर से चुप करा देते हैं। समय कभी किसी से पूछकर फैसले नहीं करता, वो बस अपना लिखा धीरे धीरे पूरा करता है। सालों बाद गीता और सीता दोनों विवाह योग्य हो चुकी थीं, पर दोनों की दुनिया अब भी एक दूसरे से कोसों दूर थी। हवेली में आज अलग ही चहल पहल थी। सेठ हरिदास चौपाल में मान सम्मान के साथ बैठे थे। बात गीता के विवाह की थी। हरिदास जी, लड़का खानदान वाला है, जमीन, व्यापार, इज्जत सब कुछ है। आपकी गीता राज करेगी, वहां रानी बनाकर रखेगा। रानी बनाकर रखना अलग बात है, और समझ कर रखना अलग। क्या वो हमारी बेटी की खामोशी भी समझ पाएगा? तुम ठीक कहती हो मीरा। दौलत गिनाने से रिश्ता बड़ा नहीं हो जाता। रिश्ता तब बड़ा होता है जब लड़की के आंसू गिरने से पहले कोई उन्हें समझ ले। ऊंची हवेलियां घर नहीं बनाती,
घर बनता है आदर से, और आदर दिल से आता है। आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा घर है। लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, बड़ों का आदर करता है, छोटों से प्यार से बोलता है। आओ बिटिया, तेरे ही बारे में बातें हो रही हैं। पिताजी आपने बुलाया? हाँ बेटी, तेरे लिए रिश्ता आया है, पर फैसला तेरा होगा। पिताजी आपने हमेशा मेरे लिए सही सोचा है। और पिताजी, अगर आप सब खुश हैं तो आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। गीता की शादी एक बड़े प्रतिष्ठित घराने में तय हो गई। शादी का दिन, सोने से सजी पालकी, बैंड बाजा और हवेली के दरवाजे पर आंसू। बेटा, आज तुझे बड़े घर की लक्ष्मी बना रही हूँ, पर याद रखना, घर बड़ा हो या छोटा, अपना मन हमेशा सच्चा रखना। माँ, मैं कहीं भी चली जाऊँ, आपकी सीख, आपकी छाया मेरे साथ ही रहेगी। आपने जो संस्कार दिए हैं वही मेरी असली पहचान है। बेटी, आज से एक नया सफर शुरू हो रहा है। ससुराल में सिर झुकाकर नहीं, सम्मान से जीना। अगर कभी मन भारी हो तो याद रखना, तेरा पिताजी यहीं खड़ा मिलेगा। पिताजी, आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है, अब आपका आशीर्वाद पकड़कर जाऊंगी। गीता ससुराल चली गई और हवेली और भी खामोश हो गई। उधर नदी किनारे की झोपड़ी में सीता पानी भर रही थी। बेटी, आज गांव से लड़के वाले आए थे। अम्मा, मैं तो आपकी सेवा में खुश हूँ। लड़का साधारण था, खेती करता था, मेहनती और सच्चा। कोई ढोल नहीं, कोई सोना नहीं, बस 4 रिश्तेदार और सादा सी शादी। बेटी, हम तुझे धन नहीं दे पाए, पर दुआएं पूरा खजाना है। अम्मा, आपका दिया प्यार सबसे बड़ा दहेज है। सीता एक छोटे से घर की बहू बनी, जहाँ छत कच्ची थी पर दिल पक्के थे। एक ने सोने की देहरी पार की, दूसरी ने मिट्टी की। एक बड़े घर की लक्ष्मी बनी, दूसरी निर्धन घर की। पर किस्मत की किताब अब भी पूरी नहीं खुली थी। असली परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होनी थी। गीता बहू, यहाँ बहुएं हंसने नहीं आती, घर की मर्यादा निभाने आती है। ज्यादा मुस्कान अक्सर हल्केपन की निशानी होती है। जी माता जी। आप थक गए होंगे, चाय ले आऊं? रख दो। और हाँ, कल मेहमान आ रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हमारे घर की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। माँ, यहाँ सब कुछ है, बस बात करने वाला कोई नहीं। बड़ा घर मिला, पर मन कहीं छोटा सा कोना ढूंढता रहता है। पापा फिर नाराज हैं। बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। घर में किसी को समझ ही नहीं है हालात की। जी, मैं कुछ मदद करूं? तुम बस तैयार रहा करो। वो पहली बार समझ पाई कि इज्जत दीवारों से नहीं, दिलों से मिलती है। सीता, आज खेत में तुम्हारे हाथ की रोटी सबसे स्वादिष्ट लगी। बहू आई है तो घर में लक्ष्मी भी आई है। देखना, अब ये आंगन खाली नहीं रहेगा। माँ जी, आपका आशीर्वाद रहे, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सीता घर को अपने हाथों से सजाने लगी, थोड़ा थोड़ा बचाकर, मेहनत से। कुछ ही समय में घर में सुकून बस गया। सीता गांव की औरतों के बीच सम्मान से देखी जाने लगी। सब कहते, सीता, अरे सीता, कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है। इस बार फसल उम्मीद से दोगुनी हुई है। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है सीता। तुम रोज कहती थी ना, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मेहनत आपकी थी, मैं तो बस साथ निभा रही थी। तो अब क्या मिलेगा मुझे इनाम में? जो कहो वो, नई साड़ी, चूड़ियां या मेले की जलेबी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये मुस्कान बनी रहे और घर में प्यार।
तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो सीता। अब कर्ज भी उतर जाएगा और शायद पक्का घर बनाने का सपना भी। घर तो हमारा अभी भी पक्का है, दीवारें कच्ची हैं पर रिश्ते मजबूत हैं। ऐसी बहू किस्मत से मिलती है जिसे निर्धन घर की लक्ष्मी कहा गया था। वो असल में लक्ष्मी बनकर घर बदल रही थी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां दोनों बहनें फिर से किस्मत के सामने खड़ी होंगी। एक ही गांव का मेला, दोनों ससुराल आमने सामने, और वहां जो होगा वो हर रिश्ते की सच्चाई खोल देगा। बहू, ध्यान से चलना, यहाँ का माहौल हमारे स्तर का नहीं है। अचानक उसकी नजर झूलों की तरफ जाती है। वही झूला जिस पर कभी दो बच्चियों से हंसा करती थी। पता नहीं क्यों ये जगह दिल को दुखा रही है। उधर सीता अपने पति के साथ मेले में आई थी। सादा सा ढही पर चेहरे पर सुकून। सीता, बचपन में तुम कभी मेले आई हो? नहीं, पर लगता है जैसे यहाँ कुछ छूट गया हो। सीता, देखो कितनी रौनक है, चलो कुछ मीठा खाते हैं। पता नहीं क्यों दिल अजीब सा हो रहा है, जैसे कोई अपना यहीं कहीं हो। तुम तो हर किसी में अपनापन ढूंढ लेती हो। नहीं, इस बार कुछ अलग है। भीड़ का तेज धक्का। गीता गिरने ही वाली होती है। सीता उसका हाथ पकड़ लेती है। संभल कर। जी, आप बिल्कुल मेरी तरह। शायद भगवान ने एक जैसा चेहरा 2 बार बना दिया। अभी जो औरत थी उसकी आंखें मेरी जैसी थी। समय जैसे रुक जाता है। मीरा सालों बाद मेले में आई है। एक कोने में मीरा मंदिर के दिए के पास खड़ी थी, हाथ में पूजा की थाली, आंखों में पुरानी थकान। तभी उसकी नजर भीड़ में एक औरत पर पड़ी। नहीं, ये चेहरा सीता, मेरी सीता। मीरा भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ती है। उसकी सांसें तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं। जिसे वक़्त ने अलग किया था, आज उसकी वक़्त ने फिर मिला दिया। भीड़ में सिसकियां गूंजने लगती हैं। बेटी, ओ बेटी, एक पल रुकना। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? कहाँ रहती हो? तुम्हारे माता पिता? लोग मुझे सीता कहते हैं माँ जी। पास की मछुआरा बस्ती में रहती हूँ। पर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, ये नाम, ये चेहरा, गीता, जरा पास आ, देख इसे। ये तेरी बहन है, मेरी खोई हुई सीता। माता जी, अगर कोई भूल हुई हो तो माफ कर दीजिए। ये बच्ची हमें मेले में रोती मिली थी। हमने इसे अपनी औलाद समझकर पाला है। उस दिन भीड़ बहुत थी। मैंने बस एक पल के लिए हाथ छोड़ा और मेरी दुनिया छूट गई। आज समझ आया, भगवान ने हमें सजा नहीं दी थी, बस सिखाया था कि असली दौलत बेटियां होती हैं। तो आप मेरे असली पिता हैं? हाँ बेटी, तू मेरी ही है। मेरी गोद खाली नहीं थी, बस किस्मत ने तुझे दूर कर दिया था। तो मेरी अम्मा जो मुझे पालती रही, वो? तुम दोनों मेरी लक्ष्मी हो। एक ने बड़े घर में जन्म लिया, दूसरी ने छोटे घर में परवरिश पाई। पर माँ का दिल दोनों के लिए एक सा धड़कता है। और असली निर्धनता पैसों की नहीं, प्यार की कमी होती है। किस्मत लकीरों में नहीं, कर्म में बसती है। और प्यार हर भविष्यवाणी से बड़ा होता है।